नमस्ते, राम राम। तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जॉब सर्च करते हैं, हमको जॉब नहीं मिलती होती है। मतलब किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड की हम जॉब चाह रहे होते हैं, तो जिस फ़ील्ड का हमको एक्सपीरियंस है या हमारी क्वालिफ़िकेशन है, उसकी जॉब हमको नहीं मिल रही होती है। जो मिल रही होती है, वो हमको पसंद नहीं होती, इसलिए हम उस जॉब में नहीं जाना चाहते। मेरे साथ भी फ़िलहाल ऐसा ही कुछ हो रहा है कि मुझे जिस प्रोफ़ाइल की चाहिए, उसकी नहीं मिल रही है, तो जो मिल रही है, वो मुझे सूट नहीं कर रही। नहीं यार, ये नहीं करनी है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस से मैच हो तो बढ़िया है, बेटर है ना? ये चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। तो इसमें ही कन्फ्यूज़न रहता है, इंसान का दिमाग इसी में खराब हो जाता है कि भई मैं क्या करूँ? और वेले बैठ के तो टाइम वेस्ट भी होता है और फालतू की चीज़ें आप करते रहते हो। आप सोचते हो यार प्रोडक्टिव नहीं हूँ भई, ज़्यादा टाइम वेले बैठना मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से ही अच्छा नहीं होता है। दूसरा, आपको फाइनेंसेस भी अपना देखना ही होता है और वेले होते हो तो हर कोई पूछता है कि अरे जॉब नहीं लगी, जॉब नहीं लगी, क्या कर रहे हो? कुछ हो नहीं रहा, यहाँ ट्राई कर लो, वहाँ ट्राई कर लो। मतलब इतना सब ज्ञान भी लोग बाँट देते हैं फ्री में जब आपको नहीं चाहिए होता है। बट आपके अंदर क्या चल रहा होता है ये आप ही को पता होता है कि यार एक बार जॉब ज्वाइन कर ली तो आपको पता है यार, आप नहीं चाहते हो ना कि महीने 2 महीने में छोड़ दो आप जॉब। आप लॉन्ग टर्म के लिए ही देखते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता है ये चीज़ें कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए देखो, कम से कम 2-3 साल 5 साल आप टिक पाओ, कंपनी भी ढंग की हो ना, सिर्फ जॉब जॉब का तो वो नहीं है। बट बहुत लोगों के साथ में ये होता है कि यार नहीं मिल रही है तो कुछ भी कर लेते हैं, चलो जो मिल रही है वही बढ़िया है। तो ये तो कन्फ्यूजन चलता ही रहता है। बट मुझे क्या करना चाहिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं भी इसी कन्फ्यूजन में हूँ, तो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि शायद मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, क्योंकि मेरा डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, तो अगर मुझे किसी भी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब मिलती है तो मैं भी प्लान कर रही हूँ कि मैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब को मैं ज्वाइन कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं एक पे ही लेके बैठी रहूँगी, नहीं भैया मुझे तो यही चाहिए, तो फिर वो यही है कि भाई उसमें पता नहीं कितना टाइम लगे, आप कुछ कह नहीं सकते ना। और उसके लिए रिलोकेशन का भी होता है कि किस सिटी से आपको कॉल आती है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल्स पे हम जॉब अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूअर को होता है ना डिफरेंट लोकेशन के लिए चाहिए, तो आप अवेलेबल नहीं हो, आप नहीं जाना चाहते, इमीडिएट आप रिलोकेट नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास जैसे मैं अभी गुड़गांव में हूँ तो जयपुर से भी मुझे आई थी कॉल, उनको चाहिए था कि भाई ज्वाइन कर लो। मैंने कहा भैया जयपुर के लिए आप रिलोकेट करवा दो, मैं कर लूँगी ज्वाइन। फिर उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया उसका मुझे। तो वही है ना, उनको बंदा चाहिए कि वहीं का ही हो तो बढ़िया है, क्योंकि जो हायरिंग करते हैं मल्टीपल लोकेशंस के लिए करते हैं हायरिंग। बट बात घूम फिर के वही आती है कि भैया क्या करें फिर हम, है ना? वेले भी नहीं बैठना चाहते, काम भी करना चाहते हैं, काम अपनी पसंद का हो तो बढ़िया है, या फिर जो मिल जाए भाई उसी को तरीके से करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। मेरा है कि मुझे क्योंकि माइग्रेन का इशू मुझे रहा है अभी, तो फिर मैं कॉलिंग प्रोफाइल नहीं कर पाती हूँ। मेरा जो दुबई की जो भी मेरा कॉलिंग प्रोफाइल इंक्लूड था उसमें भी। बट मुझे जो माइग्रेन मेरा हुआ है तो अभी मैं इंडिया वापस आने के बाद में मैं नहीं प्लान कर रही हूँ कि कॉलिंग प्रोफाइल में हो। बट मुझे कॉल्स बहुत आ रही है, मुझे सेल्स की कॉल्स भी आ रही है, कस्टमर सर्विस की भी कॉल्स आ रही है, मतलब कॉलिंग प्रोफाइल के लिए कॉल्स आ रही है जॉब के लिए। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रही हूँ। अगर आप लोग भी नॉन वॉइस में बैकएंड में देख रहे हो जॉब, अगर आपको कुछ लगे तो आप प्लीज़ मुझे भी बता देना, मैं एनएचआर में अवेलेबल हूँ। और ज्वाइनिंग का अगर बात करें तो मैं गुड़गांव में तो ज्वाइन कर सकती हूँ, बट रीलोकेशन का एक इशू होगा। अगर रीलोकेशन में हेल्प करती है नोएडा वगैरह के लिए, दिल्ली वगैरह के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अप डाउन करना है और क्या फैसिलिटी है तो गुड़गांव बेस्ट है। अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बिल्कुल बताना। और मैं अगर कहीं ज्वाइन करती हूँ, मुझे अच्छी कंपनी से कॉल आती है, अगर मुझे वहाँ से लगता है कि सही है, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगी, मतलब जॉब लगने के बाद में। ठीक है, बट हाँ अभी रिसीव्स होती हैं, कॉल्स आती हैं मुझे। और कुछ जॉब्स के ग्रुप्स भी जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, क्योंकि वो मेल्स पे आते रहते हैं तो मैंने ज्वाइन कर लिया, उनमें भी अपडेट्स आती रहती है। बट मोस्टली मैं देखती हूँ कॉलिंग की ही उनमें जो प्रोफाइल्स के लिए होती है हायरिंग। और नॉन वॉइस की अगर बैकएंड की तो नहीं मिलती है हायरिंग कुछ भी। नॉन वॉइस की मिलती है तो फिर उसमें वो फ्रेशर्स को ले रहे होते हैं कि भाई नॉन वॉइस में फ्रेशर ही चाहिए उनको, तो वही 12-15-17 18 हज़ार सैलरी जो भी वो लोग देते हैं वो चीज़ें होती है। बट मेरा है कि यार भाई एक्सपीरियंस, तो फिर मैं फ्रेशर में क्यों जाऊंगी, राइट? और इतना एक्सपीरियंस है तो फिर वो खुद ही मना कर देते हैं कि इतना एक्सपीरियंस नहीं, नहीं हमको कम एक्सपीरियंस वाला चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो फाइन है, और मेरा तो उसे 4 गुना है। तो फिर वो वैसे मना कर देते हैं कि नहीं कुछ और बेटर होगा आपके लिए तो हम बताएंगे। आई होप कुछ कुछ चीज़ें इंसाइट्स आपको लगी होंगी। कुछ अगर आपको लगता है तो आप मुझे भी कमेंट करके शेयर कर सकते हो अपना। अगर कुछ भी आपको लगता है कि भाई बेटर अच्छी कंपनी में हायरिंग है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे बता देना। आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो अगर वो कंपनी अच्छी है तो मैं कर लूँगी ज्वाइन। आपको चाहिए तो
आप भी बता देना कि नंबर शेयर करना। हाँ, आजकल HR वगैरह का अगर किसी का नंबर चाहिए कि भाई वो इसमें चाहिए, हमको हायर जॉइनिंग चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी का है किसी प्रोफाइल के लिए, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूँ, क्योंकि वो नंबर वैसे भी कॉमन अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके आते रहते हैं, जेन्युइन होते हैं, जो ऐसा नहीं है कि भाई पैसों वाले नहीं। अगर आपको कोई बोलते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे तो मना कर देना। कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि किस प्रोफाइल के लिए चाहिए, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी, और आपके पास कुछ हो तो आप मुझे शेयर कर देना। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले वाली वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाई है, तो एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।